गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 बिल पेश किए, लेकिन इसमें यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है तो जिसकी सजा 5 साल या उससे ज़्यादा हो तो पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग भी की, लेकिन कांग्रेस और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया। सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया, लेकिन इस पर शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग भी की। लेकिन लगातार पक्ष विपक्ष का वार जारी है। लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे आगे क्या कुछ होता है। कैमरामैन जुवैद के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज। दिल्ली की सीएम पर हमला। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। आरोपी ने जन सुनवाई के दौरान पहले सीएम रेखा गुप्ता को कागज सौंपा। जैसे ही रेखा गुप्ता ने कागज हाथ में लिया, वैसे ही आरोपी ने चिल्लाते हुए थप्पड़ मारा। सीएम को थप्पड़ मारा, गाली गलौज की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ है। बता दें कि आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। वहीं आरोपी की मां का बयान आया है। आरोपी की मां का कहना है कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है, वह पशुओं से प्यार करता है, वो डॉग के मामले से परेशान था। वह हमेशा बोलता था कि कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए, ना कि पीटना चाहिए, और मेरा बेटा मानसिक रूप से बीमार था। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं सुप्रिया राजपूत, प्राइम न्यूज, नोएडा। उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे और विरोध प्रदर्शन के चलते मात्र 1.5 दिन में ही सिमट गया। जी हां, भारी शोर शराबे और बार बार स्थगित होती सदन की कार्रवाई के बीच आज धामी सरकार ने अल्पसंख्यक विधेयक को भी पास करा लिया, जिसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक प्राधिकरण गठित होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो UCC को लेकर भी संशोधन विधेयक आज विधानसभा में पास करा लिया गया। इसके तहत अब जो भी व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में गलत ढंग से रहता पाया जाएगा तो उसकी सजा बढ़ा दी गई है। जी हां, सदन में संशोधित सख्त धर्मांतरण कानून को भी आज पास करा लिया गया। अब जबरन धर्मांतरण की सजा कानून में बढ़ा दी गई है। अब जो भी ऐसा करता पाया जाएगा उसको उम्र कैद की सजा होगी। तो कुल मिलाकर धामी सरकार ने 5,315 करोड़ के अनुपूरक बजट समेत सभी 9 विधेयकों को आज पास करा लिया। इसके साथ ही सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि 4 दिवसीय मानसून सत्र की कार्रवाई महज 2 घंटे 40 मिनट तक ही चल पाई। कैमरामैन प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज, देहरादून। छत्तीसगढ़ में बुधवार को विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट में 3 नए विधायकों ने शपथ लेकर मंत्री पद की शपथ ले ली है। इस तरह हरियाणा फार्मूला अपनाते हुए छत्तीसगढ़ में अब कुल 14 मंत्री होंगे। इनमें रायपुर, दुर्ग और अंबिकापुर संभाग के विधायकों को जगह मिली है। खास तौर पे राजेश अग्रवाल, जो कि अंबिकापुर विधानसभा से आते हैं, पहली बार चुने हुए विधायक हैं, सामान्य वर्ग से हैं, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। दूसरा, दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव, जो कि OBC वर्ग के हैं, उनके पिता बिसरा राम यादव RSS संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने शपथ ली। इसके अलावा रायपुर संभाग के आरंग से विधानसभा से पहली बार चुने गुरु खुशवंत साहेब भी शपथ ली है। वे अभी पहली बार के वो भी चुने हुए विधायक हैं, जो कि सतामी समाज के गुरु परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने शपथ ली। इस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में 11 से बढ़कर सीधा 14 मंत्री हो चुके हैं। सभी मंत्रियों ने राजभवन में शपथ लेने के बाद साफ तौर पे कहा कि जिस भी विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से सौंपा जाएगा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ विकास के हित में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रेमन ढेका समेत प्रदेश भर के मंत्री, जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारीगण मौजूद रहे। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को अब 15 दिन पूरे होने जा रहे हैं और जनजीवन भी कहीं ना कहीं जो सुविधाएं वो सब मिलने लगी है। तमाम चीज़ों की व्यवस्था वहां पर की गई है, लेकिन अभी भी जो लोग गायब हुए हैं
वो नहीं मिल पा रहे हैं। रेस्क्यू अभियान निरंतर जारी है। जब ये घटना हुई थी उसके 2 दिन बाद ही 2 लोगों के मृत शरीर वहाँ पर मिले थे। उसके बावजूद अब 13 दिन बाद एक शरीर और मिला है, जिसकी की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है कि किसकी वो बॉडी है, क्योंकि मात्र एक कपड़ा उनके पैरों पर मिला है, जिससे कि ये उम्मीद की जा रही है कि ये कोई सेना के जवान हो सकते हैं, क्योंकि सेना के भी नौजवान वहाँ पर गायब है। बहरहाल अभी तक 65 लोग गायब हैं और निरंतर अभियान जारी है। लेकिन जो परिवारजन है, उसमें चाहे राजस्थान की बात करें या फिर यूपी की बात करें, उसके साथ ही नेपाली मूल के भी 24 लोग गायब हैं। उनके परिजन जो है टकटकी लगाए बैठे हैं कि क्या हमारे जो लोग गायब हुए, क्या उनके शरीर मिल पाएंगे या फिर जो है ऐसे ही उनको आजीवन इंतजार करना पड़ेगा। अपने सहयोगी प्रभात के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। अभी मैं सायन पनवेल हाईवे पे खड़ा हूँ। मुंबई जाने वाले रास्ते पे सीबीडी जो एरिया है, नवी मुंबई का सीबीडी एरिया, वहाँ टैंकर पलटी हो चुका है। आपको बता दें कि ये टैंकर 80 नंबर का ऑयल लेके जा रहा था, जो पलटी हो चुका है सीबीडी के ब्रिज के पास में। जो सायन पनवेल हाईवे है, ये पुणे और बेंगलुरु और पुणे से मुंबई की तरफ जाता है ये हाईवे। यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से ये ऑयल टैंकर जो है ये पलटी हो चुका है, जिसके वजह से पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम हुई चुकी है। ये ट्रैफिक जाम है, 2 से 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है। आपको बता दें कि ये जो टैंकर में से जो ऑयल रास्ते पे ना गिरे, ये क्रूड ऑयल टाइप है, ये अनक्लियर ऑयल है। 80 नंबर ऑयल बताया जा रहा है, ये रास्ते पे ना गिरे। कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि ये जो ऑयल रास्ते पे ना गिरे, इसके लिए ये जमा करके दूसरे टैंकर में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जिसके वजह से अब जब ट्रैफिक चालू होती है तो उस समय तकलीफ ना हो। और आपको बता दें कि यहाँ नवी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के साथ नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो रेस्क्यू टीम है, जो दमकल दल है, उनके भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ प्रेजेंट है, उपस्थित है। और आपको मैं बता दूं कि कैमरामैन को मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ट्रैफिक पूरा जाम हो चुका है यहाँ। और ये ट्रैफिक जो क्लियर करने के लिए नवी मुंबई पुलिस विभाग के जो नवी मुंबई ट्रैफिक पुलिस है, उनके अधिकारी और कर्मचारी बड़े पैमाने पे यहाँ उपस्थित है, जिसके चलते आपको बता दें कि कोई भी ट्रैफिक जास्ती ना हो, तो क्लियर रहे ट्रैफिक, इसके लिए पूरी तरीके से यहाँ लोग एक्टिव मोड में है, सतर्क है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुंबई की तरफ अगर आप जा रहे हो पुणे से और बैंगलोर से आके, तो आप कृपया करके ये सोच के एक तो आप जो हाईवे है, JNPT हाईवे से जो जाता है रास्ता, जो हाईवे एयरपोर्ट और रोड जहाँ बोलते हैं उसको, वो इस्तेमाल करें, या अन्यथा आपको इस ट्रैफिक जाम में आपको फंसना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अथर्व के साथ मैं सुदीप घोलप, प्राइम न्यूज़ के लिए, नवी मुंबई सीबीडी से। पीलीभीत के ब्लॉक बीसलपुर के गांव रायपुर में कल ग्रामीणों ने लगभग रात 10 बजे एक ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा। जब जांच की तो पाया कि उस ट्रैक्टर ट्राली में बच्चों को वितरण किए जाने वाले पोषाहार की कालाबाजारी की जा रही थी। दरअसल आपको बता दूं, ये पूरा मामला रायपुर से जुड़ा हुआ है। रायपुर की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, जो 15 साल पहले जिनकी शादी हो गई और अब वो किसी अन्य गांव में रहती हैं, अर्थात अपने ससुराल में रहती हैं, लेकिन लगातार अपने मायके में उनकी तैनाती है, जिसके चलते अक्सर ये शिकायतें गांव से आती रहती हैं कि उनके द्वारा राशन का वितरण नहीं किया जाता है, बच्चों को मिलने वाले पोषाहार का वितरण नहीं किया जाता, बल्कि उसकी कालाबाजारी की जाती है। इसी के संदिग्ध में होते हुए कल ग्रामीणों ने एक ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा, और जिसमें संदिग्ध होने के चलते ये साबित हो गया कि उनके द्वारा वास्तव में राशन की कालाबाजारी की जा रही थी। मौके पर उन्होंने एसडीएम सहित तमाम अधिकारियों को फोन किया। तहसील प्रशासन की टीम गांव में पहुंची और उन्होंने उस माल को जब्त करके प्रधान की सपुर्दगी में दे दिया। लेकिन आपको बता दूं, प्रधान सहित समूह के लोगों ने भी ये आरोप लगाए हैं, अपनी लिखित एप्लीकेशन के माध्यम से ये आरोप लगाए हैं कि इनके द्वारा समूह की एक फर्जी मोहर बनवाई गई है, और ब्लॉक से जो भी राशन उठाया जाता है उस फर्जी मोहर के द्वारा उठवाया जाता है, जिससे समूह के जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं चल पाता है कि कब राशन उठा और कब उसका वितरण किया जाएगा। यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो कार्यकर्त्री है उसके द्वारा लगातार पोषाहार की कालाबाजारी की जा रही है। करणदेव शर्मा के साथ तेजपाल वर्मा, प्राइम न्यूज, पीलीभीत।